नमस्कार दोस्तों, आज का जो केस मैं लेके आया हूँ उसमें देखेंगे किस तरह से महज 16 से 17 साल की लड़की जो कि मेंटली चैलेंज थी उसके साथ बर्बरता दिखाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच लोग मिलके रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसी हालात में उस लड़की को तड़पने के लिए वहां पे छोड़ देते हैं। तो आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है जानेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की कहानी जो है वो है मुरादाबाद में रहने वाली यवनी की। यवनी थोड़ी मेंटली चैलेंज थी, बट आज वो सुबह सुबह घर से अपना निकल के आ गई थी पटियाला जाने के लिए। अब जैसे ही वो बस स्टॉप पे आती है वो सारे बसों को देखने लगती है, लेकिन एग्जैक्टली उसे पता नहीं था कि कौन सा बस पटियाला जाने वाला था। ऐसा करते यवनी को बहुत ही टाइम गुजर जाता है। वो बहुत ही देर से बस को बस निहारे ही जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं होता है इसके लिए वो किसी भी बस में नहीं चढ़ रही होती है। ये सब चीज़ें दूर में बैठा एक कंडक्टर होता है जो कि बहुत ही देर से नोटिस कर रहा होता है। जब कंडक्टर से रहा नहीं जाता है तो वो आके पूछ लेता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम इधर उधर जा रही हो, फिर घूम फिर के यहीं पे आ रही हो, तुम्हें कहाँ पे जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ आइडिया दे दूंगा। अब जो यवनी होती है वो मदद की गुहार लगाते हुए वो कंडक्टर से कहती है कि मुझे पटियाला जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे जाऊंगी। अब जो कंडक्टर होता है वो ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की थोड़ी वीक है और ये अकेले भी है। अब जो कंडक्टर है उसके मन में एक ख्वाहिश जाग जाती है और वो मदद करने का फैसला लेता है, लेकिन उसके पीछे रहस्य छुपा होता है। अब जो कंडक्टर होता है वो बताता है कि मेरा बस एक बस स्टॉप पे से गुजरेगा जहां से तुम्हें पटियाला के लिए बस मिल जाएगा। अब जब ये बात सुनती है तो यवनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उस कंडक्टर के बताए हुए सीट पे जाके बैठ जाती है। अब थोड़ी ही देर में बस स्टार्ट हो जाता है और रवाना हो जाता है अपने मंजिल के लिए। यवनी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस स्टॉप जल्दी ही आएगा और कंडक्टर मुझे उतार देगा। अब जब कंडक्टर सबका टिकट लेने लगता है तो इस बीच यवनी से टिकट भी नहीं लेता है, जिससे यवनी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जो कंडक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य, उसके पीछे जो हवस छुपा हुआ था यवनी को अभी तक नहीं पता चला था। अब काफी टाइम बीत जाता है लेकिन अभी तक वो बस स्टॉप आया नहीं था जो कंडक्टर उसे बताया था। और यवनी कुछ पूछना चाहती थी लेकिन कंडक्टर अपने आप को बहुत ही बिजी दिखाते हुए अवनी के बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा। बस पे करीबन शाम का टाइम हो गया था और कुछ ही देर में रात होने वाला था और जो लास्ट स्टॉप था बस वहां पे पहुंच गया था। अब जब बस लास्ट स्टॉप पे पहुंच गया तो सारे लोग उतर गए, लेकिन यवनी अभी भी बैठी थी और वो कंडक्टर के इशारे का इंतजार कर रही थी कि कंडक्टर कब उसे बताएगा और कब वो दूसरे बस पे चढ़ेगी और वो पटियाला चली जाएगी। अब जब रात हो गया और कंडक्टर अभी भी नहीं बताया तो यवनी हिम्मत करके कंडक्टर से पूछ ही लेती है कि वो बस स्टॉप कब आएगा और आप मुझे पटियाला के लिए बस पे कब बिठाओगे। कंडक्टर उससे कहता है कि आज रात तुम्हें बस पे ही बिताना होगा, कल पटियाला के लिए यहाँ पे बस आएगी और तुम उस बस पे बैठ के पटियाला चली जाना। अब जब ये बात सुनती है यवनी तो भी ज़्यादा कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो वैसे भी मेंटली चैलेंज थी, तो क्या उसके आजू बाजू में बीत रहा था उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब जो कंडक्टर होता है वो रात के समय उसके लिए खाना लेके आता है और यवनी को खाना दे देता है। यवनी टूट पड़ती है क्योंकि दिन भर से कुछ भी नहीं खाई थी, इसके लिए वो भूखी थी, इसलिए खाने पे वो टूट पड़ती है। अब जैसे ही उसका खाना खत्म होता है जो कंडक्टर होता है वो कहता है तुम यहीं बस पे सो जाओ, मैं तुम्हें कल आऊँगा यहाँ पे उठाने के लिए और फिर तुम्हें पटियाला भेज दूंगा। अब यवनी वैसे ही करती है, वो बस के सीट पे ही सो जाती है। अब थोड़े ही टाइम बीता था कि जो कंडक्टर होता है वो वापस से बस पे आ जाता है और यवनी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। पहले तो यवनी नींद में थी, इसके लिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जब यवनी उठ जाती है तो भी ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में पटियाला भिजवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ मेरी विश पूरी कर दो।
अब जो कंडक्टर होता है वो धीरे धीरे करके यवनी के सारे कपड़े उतार के फेंक देता है और अपने भी कपड़े उतार लेता है और उसके साथ हम बिस्तर हो जाता है, उसके साथ रात बिताने लगता है। अब थोड़ा ही टाइम गया था कि वहाँ पे ड्राइवर आ जाता है, जो बस का ड्राइवर होता है वो भी आ जाता है। अब वो ये सारी चीज़ें देख के एकदम से दंग हो जाता है। तभी कंडक्टर कहता है ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें भी अपनी विश पूरी करनी है तो कर सकते हो, ये विरोध नहीं करेगी। अब जो ड्राइवर होता है उसका भी मन बहल जाता है और वो भी यवनी के साथ हम बिस्तर हो जाता है। अब दोनों बारी बारी करके यवनी के साथ सेक्स करने लगते हैं। अब कभी ड्राइवर बस के नीचे उतर रहा था तो कभी कंडक्टर बाहर उतर रहा था। तो ये सब देख के सामने ही बस पे दो और ड्राइवर और कंडक्टर बैठे हुए थे, जिनको डाउट होता है, उनको लगता है कि इन लोग बार बार नीचे ऊपर क्यों हो रहे हैं, आखिरकार माजरा क्या है। अब वो दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं ये चेक करने के लिए, और जब देखते हैं तो उनकी रातें रंगीन हो जाती है। अब जो पहले वाला जो कंडक्टर था वो फिर से इनको वही ऑफर देता है और फिर जो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर बारी बारी करके यवनी के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं, उसके मजे लेने लगते हैं। अब रात ऐसे ही गुजर जाती है और यवनी रात भर इनको झेलती है। अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। अब सुबह हो गई थी और सुबह करीबन 8-9 बजे सबकी नींद खुलती है। अब जो कंडक्टर होता है वो पिछले दिन का जो कलेक्शन होता है वो बस स्टॉप पे जाके जमा करवाना होता है। अब जब वहाँ पे जमा करवाने के लिए जाता है तो लेट हो चुकी थी, क्योंकि जो कलेक्शन का टाइम जमा करवाने का था वो 8 बजे का था और कंडक्टर जो था वो 9 बजे वहाँ पे पहुँचा था। जब वहाँ का मैनेजर पूछता है कि तुम्हें लेट कैसे हो गया, तो जो कंडक्टर होता है वो बोलता है कि तुमको ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा कुछ फ़ायदा करवा दूंगा। जब ये बात सुनता है तो मैनेजर बोलता है कि आखिरकार तुम मेरा क्या फ़ायदा करवा सकते हो। तभी कंडक्टर कहता है मेरे साथ आओ तो सही। अब उसके साथ वो चल देता है। जब वो बस पे जाता है तो वहाँ का पूरा माजरा उसे समझाता है और उसे कहता है कि अगर तुम भी चाहो तो इसके मजे ले सकते हो, ये कुछ बोलेगी नहीं, ये कुछ भी विरोध नहीं करेगी। अब जब ये बात मैनेजर सुनता है तो मैनेजर भी यवनी के साथ हम बिस्तर हो जाता है और उसके मजे लेने लगता है। अब जब ऐसा करते करते उनकी मन भर जाता है तो वो बस से अवनी को उतार देते हैं और कंडक्टर उसे डांट कर वहां से भगा देता है और कहता है कि सामने ही पटियाला का बस आ जाएगा, तुम उसमें बैठ के चली जाना। अब जब ये सब बात यवनी सुनती है तो एकदम उस पे दुख का पहाड़ टूट जाता है। एकदम से वो सोचने लगती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो गया। अब जब रोते बिलखते हुए इधर उधर घूमने लगती है तो वहाँ का जो सिक्योरिटी होता है वो नोटिस कर लेता है और सिक्योरिटी वाला जब अवनी के पास जाके उससे पूछता है तो यवनी एकदम से डर जाती है, एकदम से कपस जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये भी वही चीज़ करेगा जो पिछले 5 लोगों ने मिलके किया था। अब उस सिक्योरिटी वाले से अवनी का दुख देखा नहीं जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब फटाफट वहां पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन है, जल्दी से आ जाओ नहीं तो वो कुछ कर बैठेगी। अब ये बात सुन के वहाँ पे पुलिस वाले फटाफट पहुँच जाते हैं। लेडीज कांस्टेबल होती है वो यवनी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। अवनी को देखने से ही पता चल रहा था कि अवनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वहाँ पे तुरंत डॉक्टर की टीम को बुलाया जाता है और जब डॉक्टर वाले अवनी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ 5 लोगों ने मिलके बलात्कार किया, क्योंकि अवनी के बॉडी से 5 लोगों का स्पर्म मिलता है। अब डॉक्टर की टीम जब कंफर्म कर देते हैं तो अवनी से पूछताछ चालू हो जाता है। अवनी मेंटली चैलेंज थी, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग पे जोर देके सब कुछ बता देती है, सब कुछ बयां कर देती है कि किस तरह से कंडक्टर उसे बहला फुसला के अपने साथ लाया और फिर उसके साथ क्या हरकत की है। अब जब ये बात सुनते हैं तो कंडक्टर और ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले निकल पड़ते हैं और फटाफट सबको पकड़ लिया जाता है, सबको हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। अब अवनी के घर वालों को बुलाया जाता है। अवनी के घर वाले जब वहां पे पहुंचते हैं तो अवनी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि अवनी अब कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि
जब सुबह वो निकली थी तो घर में किसी को कुछ भी बता के नहीं निकली थी, वो अचानक से घर से निकल गई थी। अब जब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार यवनी पटियाला क्यों जाना चाहती थी, तो रीजन यवनी के माँ बाप को भी पता नहीं था और यवनी के माता पिता कहते हैं कि ये मेंटली चैलेंज है, तो शायद इसके मन में कुछ आया होगा, इसके लिए बोली होगी। अब अवनी के जो माता पिता होते हैं वो यवनी को अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसे भुलाने में वो मदद कर रहे हैं। इधर पुलिस वाले उन 5 लोगों के खिलाफ तगड़ी चार्जशीट तैयार करते हैं और उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में सारे दलीलें सुनने के बाद जज साहब इन सब को दोषी करार देते हैं और इनको उम्र कैद की सजा दे देते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उन 5 लोगों के साथ क्या करना चाहिए, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।